हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है विश्वजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस। तो जय हिंद दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की जो हमारी वीडियो है वो है मैथ्स है और लेस है की। हमारी कौन सी वीडियो? मैथ्स है और लेस है की। आप सभी को पता होगा कि हमने एक बैच चला रखा है जीरो टू हीरो बैच। कौन सा बैच है? जीरो टू हीरो बैच। तो जीरो टू हीरो बैच का आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैथ्स है और लेस है। ये मैथ्स है और लेस है, यानी कि आप इसको समझ सकते हो एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या समझ सकते हो? एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ को हम कैसे सोल्व करेंगे, आज ही हमारी पहली क्लास है। आज कौन सी क्लास है? पहली क्लास। तो हम इसको बिल्कुल जीरो से बताएंगे आपको, जीरो लेवल से और हाई लेवल तक के क्वेश्चन बताएंगे। आज सबसे पहली क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपने सबसे पहले पढ़ा होगा एलसीएम। क्या पढ़ा होगा? एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं लेस है। इंग्लिश में क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक, ध्यान रखना, वह छोटी से छोटी, अगर कहीं छोटी से छोटी पूछता है ना तो आपको क्या निकालना होता है? एलसीएम। ठीक है, जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए, पूरी तरह कट जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है ये है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं मैस है, महत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे, प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए, प्रत्येक से नहीं सॉरी प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे। तो जो भी वह बड़ी से बड़ा नंबर होगा जो दी गई संख्या होगा उसको पूरी तरह से विभक्त कर दे। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं एलसीएम। तो एलसीएम हम सबसे पहले एलसीएम पढ़ते हैं। एलसीएम ज्ञात करने के हमारे जो होते हैं वो दो तरीके होते हैं। एक कौन सा होता है? अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी होती है? अभाज्य गुणनखंड विधि। और दूसरी होती है भाग विधि। तो हम यहाँ एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन लिया 16, 32 तथा 48 का एलसीएम क्या होगा। तो मैं इसे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से करूँगा, फिर करूँगा भाग विधि से। तो मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि से करी, तो मैंने यहाँ लिया 16। तो 16 के मैंने क्या किया? टुकड़े कर लिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। और फिर 32 के कर लिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। और फिर मैंने 48 के कर लिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48। फिर मैंने यहाँ क्या किया? यहाँ 2 की पावर 4, यहाँ 2 की पावर 5 और यहाँ 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। तो जब हम एलसीएम लेते हैं तो ध्यान रखना, एलसीएम लेने का क्या तरीका होता है? हाईएस्ट पावर लेते हैं, जिसकी हाईएस्ट पावर होगी, जो घात सबसे ज़्यादा होगी वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ सबसे ज़्यादा घात 2 की है 5, फिर 3 की है 1, बस ये आपका आंसर है। तो 2 की 5 का मतलब होता है 32 और 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3। 32 की और 3 की गुणा करोगे ना आएगा 96। कितना आएगा? 96। चलिए अब हम कर लेते हैं भाग विधि। कौन सी विधि कर लेते हैं? भाग विधि। अब हम भाग विधि से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। भाग विधि से ही हम इसका आंसर निकाल लेंगे और हमारा सेम आंसर आएगा। देखो क्वेश्चन क्या था? भाग विधि करते हैं हम एग्जाम। अब करते हैं हम भाग विधि। और भाग विधि में क्या दिया था उसने? 16 दिया था, 32 दिया था और 48 दिया था। देखो ठीक है, सबसे पहले हम 2 से काटते हैं। 2 8 16, यहाँ 16 दूनी 32 और 24 दूनी 48। फिर 2 से यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 8 और यहाँ आएगा आपका 12। फिर 2 से काटेंगे, फिर आएगा आपका 2 4 और यहाँ आएगा 6। फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। फिर 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 2 कम 2, फिर 3। फिर 3 से 1 1 और 1 आपको लास्ट में एक चाहिए होता है। तो यहाँ इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा इन सब का मल्टीपल। देखो 2 दूनी 1 2 3 4 5 है ना, वही 5 ही। तो जो हमने पहले किया था वही है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 ये होते हैं 96। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका अभाज्य गुणनखंड विधि और आपकी भाग विधि। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना, हम एग्जाम में आपको शॉर्ट विधि बताते हैं। चलो आप फिर भी आप इसको नोट कर लेना, जो बिल्कुल बेसिक बच्चे हैं वो इसको लिख लेंगे। लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना है? जो शॉर्ट विधि होती है उसने दिया है 16, 32 और 48। इसको लिख सकते हो आप शॉर्ट विधि। ठीक है, शॉर्ट मेथड। आपको यहाँ क्या देखना, बहुत ध्यान से देखना। जैसे इनके टर्म टुकड़े करेंगे, यहाँ 16 दिया, 16 के टुकड़े होते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16।
फिर हम 32 के करेंगे, तो 16 दूनी 32, बिल्कुल सही हो गया 32। 48 करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तिया 48, 16 तिया 48। तो इसी इन्हीं टुकड़ों से जो बाकी बच के उन्हीं से उसको सोल्व कर लेंगे। अब देखो 1 2 3 4 5 आया ना, वही 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32 गुणा 3, और ये आपका 96 आंसर। ठीक है, कितनी जल्दी आया आंसर। आपको इस तरह क्वेश्चन करने हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं भिन्न की। किसकी बात कर लेते हैं, भिन्न की। अगर आपसे सवाल में पूछा कि भिन्न का जो भी भिन्न दी जाएगी, भिन्नों का लैस है, याद करो क्या करना है, लैस है। तो आपको क्या करना है, जो उनका अंश दिया होगा, जो भी भिन्न दी होगी अंशों का, तो निकालना है आपको लैस है। लैस है मतलब एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। ध्यान रहे भाई, जो अंश होते हैं ना उनको निकालना है एलसीएम। ठीक है, डिनोमिनेटर और फिर नोमिनेटर। ये होता है हर। हर का क्या निकालना है, हर का निकालना आपको मैस है। क्या निकालना है, मैस है, यानी कि आपको निकालना है एचसीएफ। अगर भिन्नों का पूछता है तो भिन्नों का जो अंश होते हैं तो अंश का निकालना है एलसीएम और हर का निकालना है एचसीएफ। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला होगा। चलिए अब एचसीएफ की बात कर लेते हैं। पहले तो मैं आपको बस ये बताऊंगा कि निकालते कैसे हैं। ठीक है, फिर आप इनके क्वेश्चन कराएंगे। देखो अब हम करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ मैंने आपको बता दिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम सबसे पहले वही, एक तो सबसे पहला तरीका है तो अभाज्य गुणनखंड, दोनों का वही है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, और दूसरा है आपका भाग विधि। ये नंबर 1, ये नंबर 2 भाग विधि। लेकिन एग्जाम में आप इन सबका किसी का यूज़ नहीं करोगे, लेकिन हम यहाँ आपको समझाएंगे। जैसे उसने दिया एग्जाम्पल दिया आपको कि 8, 36 और 72 का एचसीएफ बताओ। क्या बताना है, एचसीएफ। तो देखो भाई, आप क्या करो, यहाँ 8 लिखो, यहाँ 36 लिखो और यहाँ 72। इनके टुकड़े करते हैं, देखो कैसे। 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, अब आप ये देखो कि ये होता है 9 चौक 36। तो आप यहाँ 4 तो हम ले आई, 9 ले आओ, ये ले आई हम लोग। 2 दूनी 4 ते 12, 12 ते 36, फिर ये 72, 8 नाम होते हैं 72। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 तिया 9। यहाँ हमने 8 बना लिया, यहाँ 9 बना लिया, तो ये आगा इसका इसके टुकड़े। अगर आपको यहाँ से इसका एचसीएफ निकालना है तो हम इसके टुकड़े देखेंगे, जो सबसे ज़्यादा टुकड़े। देखो एक ही टुकड़ा है, एक ही टुकड़ा है जो सभी में है। ठीक है, इसके बाद और कोई टुकड़ा है नहीं, 2 टुकड़े हैं जो सभी में है, यानी कि 2 की पावर जो है 2, और 2 की पावर 2 का मतलब होगा 4। आपका आंसर आएगा 4 वो टुकड़ा है, 4 वो संख्या जो सभी में है, और इससे ज़्यादा कोई हाईएस्ट पावर उसमें नहीं है। ठीक है, अब कर लेते हैं यहीं कहीं भाग विधि। देखो जो इसकी भाग विधि है वो पहले तो हम देखते हैं, यहाँ कोई छोटा नंबर ये है और इससे बड़ा नंबर ये है, इसको आप भाग करते हैं। 4 8 होते हैं 32, कितने बच गए यहाँ 4। अब 4 से 8 को भाग करते हैं, 8 4 दूनी 8, ये पूरी तरह कट गया। अब जो 4 आया, 4 से फिर 32 को भाग करके देखेंगे, 72 को, 4 ही कम 4, 3 और 4 8 32, पूरी तरह कट गया। तो ये वाला नंबर है जो तीनों को काट रहा है, इसका मतलब है कि वही आपका एचसीएफ है। क्या है एचसीएफ, 4। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये होती है हमारी भाग विधि। चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन से पहले एक चीज़ और लिख लो, इसमें आपको बताना है कि भिन्नों का कैसे निकाल लो। लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं शॉर्ट विधि। अगर एग्ज़ाम में ऐसा आ जाए तो, अगर एग्ज़ाम में ऐसा आ जाए तब आप क्या करोगे। देखो मैं आपको एक नंबर देता हूँ, आपको करना है शॉर्ट मेथड का। इससे बड़े बड़े क्वेश्चन भी हो जाएंगे, अगर ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो तब भी हो जाएगा आराम से। यह है 8 36 और 72। अभी तो किया था, सेम सवाल है ना। आपको वो देखना नंबर जिसके बीच में सबसे कम गैप हो, यानी कि इसके बीच में जिसका अंतर सबसे कम आता हो 2 नंबरों का। देखो इसका अंतर करेगा तो कितना आएगा, 36 आएगा। लेकिन अगर हम इसका अंतर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 28। कितना आ जाएगा, 28। 28 को अब हम टुकड़ों में तोड़ देंगे। देखो 28 से ये नहीं भाग हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये हो जाएगा, ये नहीं हो रहा, बाकी कोई सा भी नहीं हो रहा।
चलो कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो इसको ऐसे तोड़ लेंगे। 7 चौक 28। देखो 7 से ये भी नहीं हो रहा, ना ये हो रहा, ना हो रहा। 4 से देखें, 4 दूनी 8, 4 9 36, और ये भी कट जाएगा पूरी तरह। इसका मतलब जो इसका SCF आएगा वो आएगा 4। ठीक है, इस तरह करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भिन्नों की। यहाँ बात करते हैं हम भिन्नों की। सवाल में पूछता है भिन्नों का मैसे क्या होगा, भिन्नों का मैसे क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना, जो अंश दिए होते हैं अंशों को तो करना आपको मैस है, और जो हर दिए होते हैं हर का करना है आपको लेस है। इस तरह आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। चाहे तो आप इसको लिख सकते हो, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक फॉर्मूला और है जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। एक फॉर्मूला है सूत्र, उसमें होता है दो संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, उन्हीं संख्याओं का HCF और LCM। आप LCM पहले लिख लो या बाद में लिख लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये गुणम है दोनों, तो ये आपका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A गुणा B, यानी पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर, यहाँ HCF और यहाँ LCM, तब भी आप इसको लिख सकते हो। ये आपका फॉर्मूला बनता है HCF और LCM। चलिए अब सवाल कर लेते हैं। अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, पूछे गए हैं और उनके आने की संभावना है। मतलब सेम टू सेम तो देखो भाई मिलने का नहीं, लेकिन यह है कि उनके आधार पर क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, जो भी आपका एग्ज़ाम होगा उसमें इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई अब क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा, उसने दिया है आपको 24, 36 और 40 का LCM बताओ। देखो भाई आपको क्या करना है, सबसे पहले इनके टुकड़े कर लो। जैसे 24 का टुकड़ा कितना होता है, 2, यानी 12 दूनी 24 होता है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 तिया 24। इस तरह आप लिख सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। अब आया 36, 36 को इसी से बनाएंगे। देखो 36 क्या होता है, 4 9 36 होता है, तो 2 दूनी 4 ये रहा, और 3 इसको 9 बना लो, 3 3 9 9 चौक 36, ये 20 में आ गया। अब आया 40, 40 क्या होता है, 10 चौक के 40 होते हैं। तो 4 तो मेरे पास है और 2 भी है, यानी कि 2 8 पंजे 40 भी होते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो बस यही इसका LCM आ जाएगा। कर लो गुणा, यहाँ तक तो आ जाएगा 8, यहाँ आएगा 9 और ये आएगा 5। 8 पंजे होते हैं 40, 9 और 9 चौक होते हैं 36। 360 आपका आंसर आ जाएगा LCM। कितना आएगा, 360। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है 36 और क्या पूछ रहा है, 36 और 84 का में से। ठीक है, 36 और 84 का में से क्या होगा, यानी कि HCF उसने वो आपसे पूछ लिया। तो आपको क्या करना, आपको कुछ नहीं करना, इनके बीच का गैप देखना। इनके बीच का गैप कितना है, बस इनके बीच का गैप ढूंढ लो, आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो। इसके बीच का गैप आया 48। देखो आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो या आप इसमें से घटा सकते हो। 48 आया। अब 48 से भाई ये तो नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, तो आप इसको भी तोड़ लो। ठीक है, 48 को तोड़ सकते हैं, 12 चौक 48, किसमें 12 चौक 48। तो HCF पूछता है, तो यानी बड़ी संख्या यहाँ 12 है, तो 12 3 36, 12 7 84, तो ये भी पूरी तरह कट जाएगा। तो यहाँ जो HCF आएगा वो आएगा 12। अब बोलोगे सर 4 से भी कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, लेकिन हमने आपको ये बात पढ़ाई थी कि जो HCF होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ कितना है, 12। 12 से सभी कट रहे, आराम से इसका आंसर दे सकते हो। चलिए अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो भिन्न का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा उसने आपको एक सवाल दिया। उसने सवाल दिया 3/4, 6/7 और 8/9, ये आपको सवाल दिया और का LCM पूछ लिया। LCM ज्ञात करो। तो अभी हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर LCM पूछता है तो ऊपर वालों का यानी अंश का LCM लेंगे। तो यहाँ इसका LCM कितना आ जाएगा,
3 का, 6 का और 8 का एलसीएम आ जाएगा आपका 48, नहीं 48 नहीं 24 आ जाएगा, क्योंकि छोटा नंबर होता है। कितना आ जाएगा 24। तो फिर इनका देखो 4 है, यहाँ 7 है, 9 है, अगर इसका मैसा लेंगे तो इनका मैसा आएगा 1, अर्थात इसका आंसर आ जाएगा 24, यानी 24/1। एक लिखो या ना लिखो, अब आप इसको डायरेक्ट 24 लिख सकते हो, यह आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा, अब इन सभी क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन करते रहना। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 4 है कि 5 है, कोई बात नहीं, आप देख लेना, नोट कर लेना, जो भी है 4 है। एक क्वेश्चन छोड़ दिया शायद हमने, चलो कोई नहीं, मैं कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। पहले उसने दिया है कि 36 और 198 का आपको निकालना है एचसीएफ। तो बेटा सबसे पहले आपको काम क्या करना है, इनके बीच का गैप ढूंढना है। इनके बीच का गैप ढूंढना यानी इससे इससे घटा लो, सीधी सी बात है। जब आप इसको इससे घटाएंगे तो आएगा 162। अब आप इसको भी तोड़ लो, ठीक है। 18 नंबर होता है 162। तो देखो सबसे बड़ा नंबर 18 है, 18 दूनी 36, 18 का 18 और 18 का 18, तो 18 से पूरी तरह कटका। तो यानी कि जो एचसीएफ आया वो आया इसका 18। बहुत आसान क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, लैंग्वेज के क्वेश्चन भी कराऊंगा। ये तो हमारी पहली क्लास है, पहली क्लास में कुछ बेसिक क्वेश्चन होंगे, कुछ थोड़े से स्टैंडर्ड होंगे, और जो दूसरी क्लास होगी उसमें थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए अब हम कर लेते हैं 5वां क्वेश्चन। उसने दिया है कि 5/7 और 7/8 और दिया है 8/9 का आपको एलसीएम पूछ लिया कि आप इसका एलसीएम बात करो। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो ऊपर वाला नंबर है उसका क्या निकालना है, एलसीएम। तो देखो 5 का 7 का और एलसीएम क्या आएगा, वो आएगा 280। कितना आएगा 280, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं कट रहा, मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं। और नीचे इनका जो में से आएगा नीचे वालों का 7 का 8 का 9 का वो आएगा 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 280 है, 280 को आप 280 जो तो लिख सकते हो, 1 हटा दो, ठीक है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6। 4 की पावर 7, 4 की पावर 5, 4 की पावर 6 और 4 की पावर 4 का एलसीएम, ठीक है। उसने इन दोनों का इन नंबरों का एलसीएम पूछ लिया। तो एलसीएम अगर पावर में दिया हो तो जो हाईएस्ट पावर होती है, जो सबसे बड़ी पावर होती है, तो वो इसका आंसर होता है। देखो कितनी जल्दी आसान आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 4 की पावर 7। 4 की पावर 7 बहुत ईजी क्वेश्चन था, यही आपका आंसर आएगा। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आएगा 4 की पावर 7, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो इसका आंसर होता है। चलिए हाईएस्ट पावर को आपको इसका आंसर बताना होता है। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 2022 के सीजीएल में को पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा, एसएससी सीजीएल 2022 के। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे सीजीएल के क्वेश्चन है और पूछे गए क्वेश्चन है। बताओ इतनी इजी क्वेश्चन पूछता है। वो कहता है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। जो दो संख्या दी उसने, तो दो संख्याओं का जो अनुपात दिया वो दिया उसने 6:5, यानी कि 6:5, ठीक है। और उनका जो मैसेज दिया यानी कि जो एचसीएफ दिया वो दिया उसने 3। और फिर उसने क्या कहा, तो दोनों संख्याओं का लैसे निकालना। तो आपको यहाँ एलसीएम ज्ञात करना। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए रेशो में है और उसका जो एचसीएफ दिया होता है उसके एचसीएफ की रेशो से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी संख्या निकल कर आ जाएगी। देखो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हमारे पास संख्या है तो 6:5 दिया, मैं यहाँ मल्टीप्लाई 3 करता हूँ और यहाँ भी मल्टीप्लाई 3 करता हूँ, तो मेरी निकल के क्या आ जाएंगी, मेरी निकल के आ जाएंगी संख्याएँ 6 × 18 और 5 × 15। क्यों आई मेरी ऐसे निकल के, आपको पता, क्योंकि जो आपका एचसीएफ होता है ना, वो एचसीएफ उनका एक मल्टीपल होता है, जो मल्टीपल फैक्टर होता है, जो उसमें सभी में पाया जाता है, सभी में रह होता है। देखो जब आप इसको निकाल लोगे तो 3 यहाँ से निकल जाएगा तो 6 5 बच जाएगा तब भी। तो आपके पास 18 और 15 है, 18 और 15 का आप निकाल लो यहाँ एलसीएम। 18 और 15 का जब आप एलसीएम निकालते हो वो आता है 90, ठीक है। 18 × 5 = 90, 15 × 90, ठीक है। 15 × 90 18 90। तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो गया यहाँ तक। और अगर आप ऐसे भी करना चाहो, जैसे मैंने आपको बताया था, 18 को करो 3
3 3 9, 9 दूनी 18 और यहाँ 15, 3 में से 15, आप इसको टूडे करके जोड़ सकते हो, आ जाएगा आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ये CGL में पूछा गया था। देखो बेटा इतने आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो आप सोचते होंगे सर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। बिल्कुल आते हैं बेटा, कुछ पता नहीं एग्जामिनर का वो कहाँ से कैसे क्वेश्चन देते हैं। और मैंने सारे क्वेश्चन मैं वही करा रहा हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन, थोड़े हार्ड क्वेश्चन और कल कराएंगे अगली वीडियो में। तो उसने 3 संख्या दे रखी भाई, और 3 संख्याओं का उसने अनुपात दे रखा। ये सवाल आपकी स्क्रीन पर आ भी गया होगा, आप आराम से पॉज करके वीडियो को इस क्वेश्चन को लिख भी सकते हो। इस अनुपात में दे रखी, ठीक है। और उनका जो उनने एलसीएम दिया इस सवाल में, वो एलसीएम दिया 90, और उसका जो मैसे दिया एचसीएफ वो दिया, वो आपसे पूछ रहा है कि एचसीएफ क्या होगा। और ऑप्शन है भाई, ए ऑप्शन है आपका 9, बी ऑप्शन 1 और सी ऑप्शन 6 और डी ऑप्शन आपका 3। क्या है? डी ऑप्शन आपका 3 है। चलिए तो आपको क्या करना कि जो एलसीएम आप ना यहाँ संख्याएं मान लो, क्योंकि हमने क्या करा कि जो उसका एचसीएफ होता है वो हमने x मान लिया, और जब x मान लिया तो हमारी जो संख्या है वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 2x रेशो 3x और रेशो 5x। हमारे पास ये 3 संख्याएं आ गई। अब इन 3 संख्याओं का हम क्या करते हैं, हम यहाँ निकालते हैं एलसीएम। तो जब हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे, x तो जुका तो आ जाएगा गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 2 3 6 6 5 30x। हमारा एलसीएम आया 30x, एग्जामिनर दे रखा 90। इसका मतलब हुआ कि 30x की वैल्यू जो है वो 90 के बराबर 30 तक कट जाएगा 3 बार, अर्थात x का मान आएगा 3, और यही आपका एचसीएफ होगा। क्या होगा? एचसीएफ जो हमने मानना हुआ था। आंसर आ जाएगा आपका डी। इस तरह देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे दिया जा तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि भाई रेशो कितना दिया, उस रेशो में अगर एलसीएम दे रखा है, अगर एलसीएम दे रखा है तो आप x मान लो, और जो भी उसका एलसीएम निकल गया उसको इक्वल रख दो, ठीक है। अगर एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ तो आप उसमें मल्टीप्लाई कर दो, संख्या आपकी निकल जाएगी, ठीक है। चलिए 9वां सवाल कर लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना। उसने क्या दिया हुआ है 9वें सवाल में कि आपकी 2 संख्याएँ हैं, ठीक है भाई, 2 संख्याएँ है, और 2 संख्याओं का जो एलसीएम है वो दे दिया 120, ठीक है। और उनमें से उनका जो अनुपात है संख्याओं का, जो संख्याओं का अनुपात है वो है 3:8। ये क्या है? अनुपात, संख्याओं का अनुपात। जो भी 2 संख्याएं हैं उनका ये अनुपात है, 2 संख्याओं का अनुपात वो है 3:8। आपको बताना है संख्याओं का योग। क्या बताना है? संख्याओं का योग। जैसा इससे पहला सवाल किया बिल्कुल सेम वही है। अभी मैंने आपको क्या बता, हम यहाँ एक वैल्यू मान लेते हैं, यानी कि हमने माना एचसीएफ वो x है। तब जब हमारी जो संख्याएं आ जाएंगी वो आ जाएंगी 3x रेशो 8x, ठीक है। अब आप इसका एलसीएम निकाल लो। जो एलसीएम आएगा वो आएगा x गुणा 3 गुणा 8, 8 3 24x, और 24x तो हमारा है, लेकिन एग्जामिनर ने दे रखा 120, तो 24 पंजे होते हैं 120, अर्थात x बराबर 5। x बराबर 5 आएगा तो हमारी जो संख्या है वो है 3:8 में। तो सवाल में पूछ रखा उनका योग। योग क्या आ जाएगा इनका? ये आ जाएगा 3x + 8x, तो आ जाएगा 11x। कितना आएगा? 11x। तो 11 गुणा 5 बराबर 55, तो आपका आंसर आ जाएगा 55। उनका योग जो आएगा वो आएगा 55। देखो बहुत आसान क्वेश्चन था, आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट भी आप इसका आंसर दे सकते हो। थोड़ा सी आपको बिना पेन उठाए भी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर सकते हो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है भाई। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10। बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ठीक है। अपने जितने भी दोस्त हैं, यार दोस्त हैं, उनके पास वीडियो को भेजा करो, ठीक है। जो वीडियो देखते हैं, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो बेसिक बच्चा है, जिसने अभी बिल्कुल बिगिनर बच्चा जिसने अभी पढ़ना ही स्टार्ट करा, वो बिल्कुल हमारी वीडियो देख सकता है। मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ और 0 लेवल से बता रहा हूँ, छोटा भी बताता हूँ, फिर उससे बड़ा भी बताता हूँ इस सवाल को करते कैसे हैं। चलिए जो 10वां क्वेश्चन है उसने देखो सवाल में क्या दिया कि जो 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं दी, 2 संख्याओं का उसने एलसीएम दे दिया। वो कितना दिया? 4104, यानी 4104 है, ठीक है। और उसने एचसीएफ दे दिया यहाँ
एचसीएफ कितना दे दिया मेरे भाई, वो दे दिया 9। यदि उनमें से एक संख्या क्या दी, यदि उनमें से एक संख्या 171 है, कितनी है 171, तो आपको बतानी है कि दूसरी संख्या क्या होगी, बताओ। इतना इजी क्वेश्चन है और ये एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई। तो बताओ दूसरी संख्या, आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था जो मैंने अभी आपको बताया था, ए गुणा बी बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो ए का मान हमें एक संख्या दे रखी है उनने 171, और बी दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी, एचसीएफ दे रखा 9, एलसीएम दे रखा 4104। तो ये कट जाएगा, 19 नंबर होता है 171, बी बराबर आ जाएगा 141/4/19। जब आप 19 से ऐसे काटोगे तो 19 दूनी 38 और 1 19 ही कम 19 और 19 ही कम 96, ये आपका आंसर आ जाएगा। 19 का 114 होता है, 216 आपका आंसर है। वो दूसरी संख्या क्या आएगी, 216। चलिए इसको मिटा दूँ। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जो क्वेश्चन नंबर 11 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है। आए हुए तो सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो बहुत सी बार पूछा गया। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईएमपी। ठीक है भाई, उसने कहा कि दो संख्याओं का जो योग है, दो संख्याओं का योग, तो दो संख्याओं को योग कितना दिया, उसने दिया 18। समझ गया सवाल, कि उसने दो संख्याओं का योग तो दिया 18, दो संख्याओं का योग है 18 और उनका जो मैस है और लेस है, यानी उन दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमेशा छोटा होता है, और जो एलसीएम है वो है आपका 54। और सवाल में पता क्या पूछा, सवाल में पूछा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करो, योग ज्ञात करो। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ आप ना इनका ए, जैसे हमने ए और बी मान लिया, कोई नंबर ए है और दूसरा बी है, दो संख्या है, तो आप क्या करो, वो सवाल वाला क्या पूछ रहा है कि इनका व्युत्क्रम क्या आ जाएगा, और उनका योग, इसका आ जाएगा ए, इसका आ जाएगा 1/a, इसका आ जाएगा 1/b, यानी कि जो भी वैल्यू दी जाए उसे 1/, में ले जाएंगे तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो इनका योग जब हम करेंगे, यहाँ इसका एलसीएम ले लेंगे ए बी, तो जब इनकी ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे a + b। अब a + b तो है मेरे पास दो संख्याओं का योग, लेकिन a b नहीं है, a b मुझे निकालना है यहाँ से, क्योंकि आपको पता a गुणा b, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, वो होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ये क्या लिख दिया मैंने, एचसीएफ और एलसीएम, तो ये फॉर्मूला निकल जाएगा यहाँ। यानी कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो बस देख लो यहाँ ए और बी का मान दिया उसने 18 और एचसीएफ और एलसीएम यानी कि 3 × 54। तो आप 3 से काट दो, 3 ही कम 3, 3 जगह 18, 6 से कट जाएगा 9 बार। आपका जो आंसर है वो आएगा 1/9। और मैं आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, केवल एक लाइन का, बहुत ही आसान सवाल है, शॉर्ट, बहुत ही एक लाइन में आप इसका आंसर दे सकते हो। कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको इतनी बड़ी राम कहानी नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। आपको क्या करना है, वहाँ आपको करना है जो योग दिया उनका, ठीक है, उसको ऊपर रखना है, और जो एचसीएफ दे रखा और जो एलसीएम दे रखा उसको रखना है नीचे। डायरेक्ट आप उसका आंसर निकाल सकते हो। देखो योग कितना दिया 18, एलसीएम और एचसीएफ कितना दे रखा 3 और 54, 18 × 3 = 54, 3 × 9 = 1/9, डायरेक्ट आंसर। एक लाइन में आप इसका आंसर दे सकते हो, एक लाइन में, ठीक है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन। चलिए, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है। जब आप बेसिक करोगे तो बेसिक तो ये करना, लेकिन एग्जाम में इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी, इससे करना है केवल एक लाइन से, वहीं के वहीं, ठीक है। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत हाई है, बढ़िया है, तो आप उसका आंसर वहीं के वहीं दे सकते हो, ठीक है। और बेसिक बच्चा नोट करेगा, जिसको जोड़ेगा घटाओगा वो करेगा, ठीक है, लेकिन आप कोशिश करना कि उसको वहीं के वहीं क्वेश्चन को सोल्व कर दें। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। उसने कहा जो दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का जो मैस है वो 8 है। कितना है भाई, वो 8 है। फिर उसने कहा कि निम्न में से उनका कौन सा एलसीएम कभी नहीं हो सकता। मतलब जो एलसीएम है
वो कभी भी नहीं हो सकता। ये भी एक लाइन का सवाल है। देखो क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 56, दूसरा ऑप्शन है 48 और तीसरा ऑप्शन है 42 और डी ऑप्शन है आपका 40। तो देखना भाई, एलसीएम वो होता है जो उस संख्या का मल्टीपल होता है, सॉरी एचसीएफ वो होता है जो उन संख्या को पूरी तरह काट दे। ठीक है, उन संख्या को पूरी तरह काटता है। देखो 8 से 8 से 56, 8 संग 48 और 8 पंजे 40, तो केवल और केवल 42 बचता है जो संख्या से नहीं कटता। तो इसका मतलब कभी भी ये इसका एलसीएम नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना, जो नंबर 8 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता वही उसका आंसर होता है। ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चलो भाई, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। उसने कहा कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ है, यानी कि जो भी दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का जो एचसीएफ दिया वो दिया 17। कितना है, 17। और उनका जो एलसीएम दिया वो एलसीएम कि उनने क्या कहा, एलसीएम के अन्य दो कारक, ये सवाल की लैंग्वेज है भाई। एलसीएम के अन्य दो कारक जो है वो क्या है, 11 और 19 है। ठीक है, 11 और 19 है। तो आपको बताना है छोटी संख्या, तो आपको बताना है छोटी संख्या क्या है। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये एलसीएम है। अगर एलसीएम के दो कारक है तो हमने आपको बता रखा कि जो एचसीएफ होता है वो जो संख्या दी जाती है उस संख्या का मल्टीपल होता है, उस संख्या में उसको गुणा कर देते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, एचसीएफ दिया 17 गुणा 11 और एक हो जाएगा 17 गुणा 19। तो जब आप 11, देखो सीधी सी बात है, छोटा नंबर तो यही होगा, जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 187। 11 से 87 और 11 एवं 11 और 7 हो गए 18। जब आप इसका मल्टीप्लाई करते हो ये आता है 423। देखो ये 423 ये बड़ा नंबर होगा और ये है छोटा नंबर। सवाल में पूछ रहा है छोटा नंबर, तो आंसर आएगा 187। अगर कभी भी अन्य दो कारक दे दिया जाए इसका मतलब वो जो एचसीएफ है उसके मल्टीपल है और आपकी संख्या निकल कर आएगी, दो संख्या। ठीक है, तो ये हो गया आपका 13। अब कर लेते हैं 14वां क्वेश्चन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लगभग एग्जाम में, सभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आते हैं। जो आपका 14वां क्वेश्चन है, उसने कहा कि उसने दो संख्या दे रखी भाई। क्या दे रखी, दो संख्या। दो संख्याओं का, जो भी दो संख्या दी, दो संख्याओं का एचसीएफ जो है वो कितना है, 21। और उनका एलसीएम कितना है, उनका जो एलसीएम है वो दिया है 840। और उनमें से एक संख्या, जो उनमें से एक संख्या है वो कितनी है, 49। और आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा, बताओ। अभी तो क्या था ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बताओ भाई, जिस बच्चे से आता है वो डायरेक्ट इसका आंसर दे सकता है। देखो आप ना दूसरी संख्या निकाल लो, यहाँ से बी निकालना आपको। बी क्या है, एलसीएम यानी एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो पहली संख्या है उसके अपोन में चली जाएगी 49। ठीक है ना, 7 7 49, 7 या 21, 7 से काटो, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 0 और 12 या 36, 360 आपका आंसर है। देखो एकदम तुरंत आप इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन आपको क्या करना, हमने आपको इकाई का अंक सिखाया था, इकाई के अंक के आधार पर हम इसका आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन लिखते हैं। उसने कहा कि दो जो संख्या दी, दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, एलसीएम आपको ज्ञात करना है। यदि उनका मैस है, कितना है, मैस है दे दिया उसने 9, और उन संख्याओं का अनुपात दे दिया, उनका अनुपात वो दिया 14:19, यानी कि वो संख्या। भाई जब उनका अनुपात दे दिया तो आप यहाँ संख्या निकाल सकते हो। सबसे पहले मैंने आपको यही चीज़ बताई थी स्टार्टिंग में, अगर किसी संख्या का मैस दिया हो और उसका अनुपात दिया हो, तो जो अनुपात दिया होता है मैस है कि उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और आपका नंबर निकल कर आ जाता है। तो देखो 14 × 9 और 19 × 9, जब आप इसका मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जो भी नंबर आएगा, ठीक है, जो भी नंबर आएगा, लेकिन आपको क्या करना है, देखो आपको क्या करना है, इसका मल्टीपल कर दो
डायरेक्ट आप इसका यहीं का इसका एलसीएम भी निकाल सकते हो। देखो कैसे, हम आपको और भी शॉर्ट बताते हैं। क्या करना है आपको क्या करना है, ये मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये आपके पास संख्या आ जाएगी 14 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 9, तो ये निकल कर आ जाएगा एलसीएम। अगर आप डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे फिर इसमें करोगे, फिर दो संख्या निकाली, फिर भी आप उसको मल्टीप्लाई करो, एलसीएम निकाल लोगे। एलसीएम निकालने के लिए मल्टीप्लाई फैक्टर अलग आ जाएगा पहले, बाकी दोनों अलग आ जाएंगे। तो ये क्या होगा इसका, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, ऑप्शन देख लो पहले क्या करते हैं। ऑप्शन एक तो दिया 2 3 9 4, बी ऑप्शन दिया 3 9 यानी 3990, और सी ऑप्शन दिया 1596, और डी ऑप्शन दिया 3192। तो देखो इकाई अंक यूज करते हैं, 9 में 81, एक आया, एक चौके 4, तो देखो इकाई अंक जो भी 4 होगा वही आपका आंसर, तो ये 4 है वो इसका आंसर है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको जो अभी बता रहा था वो भी बता देता हूँ। कभी आप ये सोचो, देखो बेटा आपको क्या करना, 14 और 19 दे रखा, तो आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ भी 9 की यहाँ भी 9 की, आपको निकालना। अब इसका एलसीएम हमारे पास एक संख्या आएगी, एक संख्या ये आएगी, ठीक है, एक संख्या ये आएगी, एक संख्या ये आएगी। तो इसमें देखें दोनों में कॉमन कौन सा है, 9, फिर यहाँ 14 और फिर यहाँ 19, तो वही आपका आंसर। देखो यहाँ 14 यहाँ 19, आंसर आ जाएगा 2394। अगर आप इनका गुणा करके रखोगे तो यहाँ नंबर आएगा, यहाँ भी नंबर है, तब भी इसी तरह करना पड़ेगा, यही इसका आंसर आएगा 2394। तो देखो बेटा ये आज ही हमारी पहली क्लास थी, मैथ्स है और लेसेक यानी एलसीएम और एचसीएफ की हमारी पहली क्लास थी। इसके बाद में दूसरी क्लास आएंगे, थोड़े और स्टैंडर्ड के क्वेश्चन कराएंगे, जो थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, जो सीजीएल के सेकंड में पूछे जाते क्वेश्चन है या फिर अदर किसी एग्जाम में आते हैं। क्योंकि जो मैथ्स है और जो लेस है इसमें तो क्वेश्चन जो है एग्जामिनर घुमा घुमा कर पूछता है, थोड़ा अलग अलग टाइप से पूछता है, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, और बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, और जितने भी आपके यार दोस्त हैं उनको सबके पास भेजो। देखो कितने अच्छे अच्छे कंटेंट्स हम आपको पढ़ा रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहे हैं, और सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक हैं, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।